हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध राजस्थान से है। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में बैक टू वर्क नामक एक कार्यक्रम शुरू करा है, जो कि उन महिलाओं को टारगेट करेगा, उन महिलाओं की मदद करेगा जिन्होंने किसी कारण से अपनी जॉब को छोड़ा है और वो वापस से जॉब में आना चाहती हैं। तो इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इंपॉर्टेंट योजना जो है राजस्थान सरकार लेकर के आई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरी की पूरी योजना, किस प्रकार से इससे लाभ जो है वो राजस्थान की महिलाएं प्राप्त करेंगी। अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, सब इंस्पेक्टर, कोई भी कोर्स आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। और अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2022 से हमारे प्राइजेस जो हैं वो हाइक होने वाले हैं। तो प्राइस हाइक से पहले पहले ये सारे के सारे कोर्सेज प्राप्त कर ले, सो दैट आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ना पे करना पड़े। Rajasthan Chief Minister has recently approved state's government's back to work scheme for the women who had to leave their jobs due to family circumstances. पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपनी नौकरी को, अपने रोजगार को छोड़ने वाली महिलाएं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए राजस्थान सरकार ये योजना लेकर के आई है, जिसका नाम है बैक टू वर्क स्कीम। नाम से समझ आ रहा है कि चलिए काम पे वापस चलते हैं। क्या है ये योजना? द स्कीम थ्रू विच रेगुलर और वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू सच वुमेन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो जॉब करती थी, उनको जॉब छोड़नी पड़ी ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस। आप जानते हैं कि आफ्टर मैरिज जो एक सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिनेरियो हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बदल जाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको या तो शादी के बाद या फिर जब वो एक माँ बनने वाली होती है उस समय उनको अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए या ऐसी स्थितियों के कारण जिन महिलाओं ने अपनी जॉब को, अपने रोजगार को खो दिया था, उनको ये स्कीम जो है वो हेल्प करने वाली है। सरकार क्या कर रही है? निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की मदद से, निजी क्षेत्र की मदद से ऐसी महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज या रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार नई से नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है, जिसमें ऐसी महिलाओं को या तो रेगुलर जॉब मिल सके, और जो महिलाएं घर से बाहर जाकर के जॉब नहीं कर सकती उनको वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि उनके अंदर जो टैलेंट है वो वेस्ट ना जाए, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है जॉब का उसको वो दोबारा से प्रयोग में लाएं और अपने लिए लाइवलीहुड भी अर्न कर सके। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के, उन्होंने इस योजना को शुरू करा है। Under this scheme, the state government will provide employment to the women who had to quit their jobs due to family reasons। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, अपने पारिवारिक कारणों के वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी जिनको, उनके लिए ये योजना रहने वाली है। टारगेट, एक लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 साल में 15,000 नौकरियां इस बैक टू वर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाएगी। यानी कि अगले 3 साल में 15,000 महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने पहले जॉब करती थी लेकिन बाद में उनको जॉब छोड़नी पड़ी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर के इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार जो है वो आएगी। साथ ही साथ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का पूरा योगदान लिया जाएगा। Those women who will not be able to do regular jobs will be provided work from home opportunities। अब महिलाएं कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी लेकिन दोबारा उनको जॉब मिल नहीं पाई। दे आर विलिंग, वो रेडी है, वो तैयार है कि हम रेगुलर जॉब पे जाने को तैयार है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल रही है। ऐसी महिलाओं को रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन वो महिलाएं जो रेगुलर जॉब पर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करने के अवसर, घर से ही काम करने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। और इसमें प्रायोरिटी फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर जॉब्स विल बी गिवन टू विडोज, डाइवोर्सेज एंड विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब ऐसे पूरी की पूरी जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो प्रोसेस में टारगेट किया जाएगा उन महिलाओं को जिनको जॉब की जरूरत है, और प्राथमिकता, प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? उन महिलाओं को जो या तो तलाकशुदा है, या विधवा है, या फिर घरेलू हिंसा का शिकार है। क्योंकि अगर कोई विडो है तो इट मीन्स कि अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए जो सारी की सारी फैमिली की जिम्मेवारी है वो उनके ऊपर है, अगर वो विडो है तो।
तो उनको नौकरी की जॉब की जरूरत है। जो तलाकशुदा है, जो डाइवोर्सी हैं, अगेन सेम सिचुएशन है कि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की शिकार हैं, उनको नौकरी दी जाएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक सेक्शन ऑफ वुमेन ऐसा है जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। और अगर उनको इस तरीके के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, उनको ऐसे रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन और उनके ऊपर निर्भर जितने भी लोग हैं, चाहे उनके बच्चे हो या उनकी फैमिली हो, उसका पूरे के पूरे परिवार का जीवन निर्वाह जो है वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी इन महिलाओं को दी जाएगी। राजस्थान बैक टू वर्क स्कीम पोर्टल विल बी डेवलप्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन। तो राजस्थान में इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक वेब पोर्टल बनेगा जिसका नाम होगा बैक टू वर्क स्कीम पोर्टल। तो इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर पाएंगी। ये पोर्टल जो है डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से, ये पोर्टल बिल्कुल इंटरनेट कोई भी नॉर्मल पोर्टल की तरह काम करेगा कि इस पोर्टल पे जाएं, आप अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एंटर कर सकते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, और जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सूट करती है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू विमेन विलिंग टू ज्वाइन एम्प्लॉयमेंट। अनडाउटेडली इससे उन सारी की सारी इच्छुक महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे जो रोजगार में शामिल होना चाहती हैं, जो जॉब करना चाहती हैं। The new back to work single window system will be developed for women registration oblique login to help them in job facilitation। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार बात करके छोड़ दिया कि आपको जॉब दी जाएंगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पे आप खुद को जाके रजिस्टर कीजिए, और साथ ही साथ आप वहां पे समय समय पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन को किसी ने व्यू करा है, क्या आपकी जॉब आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। तो इस तरीके से एक टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। जॉब सीकर्स जो है वो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च भी कर पाएंगे और जॉब को प्राप्त भी कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जब जॉब ऑफर्स मिलेंगी तो उससे महिलाओं को लाभ होगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, और अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। Skill and training will also be provided to women through Rajasthan Knowledge Corporation Limited to make them employable again। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इतना ही नहीं कि जॉब ढूंढने में मदद करेगी सरकार, सरकार साथ ही साथ महिलाओं को वो कौशल भी सिखाएगी, उन कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिनकी हेल्प से जॉब मिल सकती है। मान लीजिए कोई विमेन ऐसी हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन करा है या सिर्फ 12th तक वो पढ़े हैं, तो उनको लगता है या सरकार को लगता है कि इनके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, तो इनको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो सरकार इस प्रकार के ट्रेनिंग और स्किल्स भी जो है वो महिलाओं को प्रदान करेंगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रोजगार के योग्य बन सके। तो ये सारा का सारा जो ये स्किल और ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये करवाया जाएगा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट शामिल है, महाराष्ट्र के कुछ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र की कुछ यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, और केंद्र का ई गवर्नेंस पोर्टल जो है वो शामिल है। तो ये एक ऐसा ज्वाइंट वेंचर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप new educational framework which can plan, implement, supervise and regulate the developing needs or IT skills in 21st century in the state of Rajasthan by promoting the IT enabled education practices in departments of school, higher education, technical education and medical education। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षा नीति है, जो शैक्षिक ढांचा है, उसको विकसित किया जाए, और 21st सेंचुरी में जो एक्चुअल में स्किल की डिमांड है, आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा स्किल जो इन डिमांड है वो है आईटी और उससे रिलेटेड सर्विसेज का। तो अपना जो एजुकेशनल सिनेरियो है, एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, वो विद द इन लाइन विद इन डायरेक्शन विद द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी होना चाहिए। आईटी स्किल्स आदि प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये सिर्फ इस तरीके की स्कीम्स में नहीं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टेक्निकल शिक्षा संस्थानों में, स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों में, सभी जगह पर इस तरीके की आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित किया जाएगा लोगों को, सो दैट जो एक डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी है उसको फुलफिल किया जा सके। और यही बॉडी जो है वो अब इस बैक टू वर्क प्रोग्राम में महिलाओं को स्किल और ट्रेनिंग सिखाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट स्कीम राजस्थान सरकार की। इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत आसानी से इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे।
दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 1 जैन से यानी नेक्स्ट मंथ से प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्राइस इंक्रीज से पहले पहले आप अपने कोर्स को परचेज करें सो दैट आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही वो कोर्स ले पाए। studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के डेफिनेटली विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।